बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक यूसुफ ज़ई दस्तूर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से इस्लामाबाद रावलपिंडी में सोसाइटीज़ और रियल एस्टेट के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों तक पहुंचा सकें। B17 के हवाले से सीडीए का एक नोटिफिकेशन सामने आया है, जिस सीडीए ने नोटिफिकेशन जारी किया है B17 के रिहायशियों के लिए, जिसमें डिमोलिश करने का और इस तरह की बातें लिखी गई है। तो उसके हवाले से बात करेंगे कि B17 में कौन कौन से एरियाज़ है जो कि इलीगल है और क्या ये सही है या गलत है, तो इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहे। सीडीए का जो नोटिफिकेशन सामने आया है, उसमें ये लिखा गया है कि सीडीए के बाई लॉस के मुताबिक B17 में कुछ आबादी ऐसी है जो कि इलीगल बनी है, और उसमें सीडीए ने जो एक्सक्यूज दिया है या जो रीजन दिया है वो ये है कि एक तो हाई टेंशन लाइंस जो है, जो कि ये हाई वोल्टेज लाइन होती है, बिजली वाली तारें जो होती है, उसके नीचे सोसाइटी ने घरों के लिए प्लॉट्स अलॉट किए। और दूसरी रीजन ये दी है कि भाई जो ग्रीन एरिया था उसमें घर बने हुए हैं, उसमें प्लॉटिंग हो गई है। तो अब इसमें सवाल ये बनता है कि क्या ये अभी इनको याद आना था कि भाई जब लोगों ने अपने सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, करोड़ों रुपए लगा दिए, करोड़ों के प्लॉट्स लिए और फिर करोड़ों रुपए कंस्ट्रक्शन पे लगा दिए, और अभी उनको याद आया कि भाई आपकी आबादी जो है, आपका घर जो है वो इलीगल बना हुआ है, जबकि ये इनको पहले करना चाहिए था जब यहाँ पर इन्होंने प्लॉटिंग करनी थी। तो उस टाइम ये लोग कहाँ पर थे? अब ये तो खैर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो इन लोगों को बाद में याद आता है, लेकिन वैसे ही हम ये बात कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत है। इस तरह के रियल स्टेट में बेजाब्तियाँ हो रही है, और उसमें स्टार्ट में कुछ भी नहीं होता। स्टार्ट में डेवलपर लगा होता है, धड़ाधड़ फाइलें बेच रहे हैं, धड़ाधड़ प्लॉट्स बेच रहे हैं, लेकिन जब लोग उधर अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं तो बाद में इनको याद आता है। अब अगर हम उस जगह की बात करें, एग्जैक्ट जो लोकेशन है कि वो कौन कौन सी लोकेशन है जो कि इलीगल करार दिए गए हैं, उसमें ए ब्लॉक और बी ब्लॉक जो कि सीडीए के अंडर आते हैं। बाकी B17 के बाकी ब्लॉक जो है वो आरडीए के अंडर आते हैं, लेकिन जो सीडीए के अंडर आते हैं उनमें से दो ब्लॉक जो है उनको सीडीए ने नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के कुछ घर है, जो प्लॉट्स है, वो ये है कि स्ट्रीट नंबर 8 में प्लॉट है, स्ट्रीट नंबर 9, स्ट्रीट नंबर 10 ए ब्लॉक का, और स्ट्रीट नंबर 15 और 16। बाकी बी ब्लॉक्स में जो है स्ट्रीट नंबर 13, MR6, स्ट्रीट 14, 15, 16, 17, 20, स्ट्रीट 64, 65, 66, 68 और स्ट्रीट 57, 68, स्ट्रीट नंबर 57, 69 और 70, 72, स्ट्रीट 11 और MR1A, ये बी ब्लॉक के है। और इसके अलावा अलोंग बाउंड्री ऑन जीटी रोड और 18th एवेन्यू MR5 एंड MR3, यहाँ पर जिन जिन लोगों के प्लॉट्स है, जिन जिन लोगों के घर है, उसको सीडीए ने इलीगल करार दिया। अभी सीडीए कह रही है कि भाई हम ये डिमोलिश करेंगे, और मुझे नहीं पता कि जो डिमोलिश करेंगे तो जो लोगों ने अपने करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं उनका क्या बनेगा, उनको क्या कोई एडजस्टमेंट मिलेगी, उनको क्या, या फिर सच में करेंगे नहीं करेंगे। क्योंकि और खुशखबरी तो ये है उन लोगों के लिए जिनके यहाँ पर प्लॉट है कि भाई जो सोसाइटी है उसने स्टे ऑर्डर ले लिया है, कोर्ट से उन्होंने रुजू किया है, और फिलहाल के लिए ये मामला जो है ना वो ठंडा हो गया है। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, अल्लाह करे इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर करोड़ों रुपए लगाए उनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी। इसके अलावा शायद उनके पास कुछ भी ना हो, क्योंकि घर जो भी बंदा बनाता है यहाँ पर पाकिस्तान में 90% आवाम ऐसी है जो कि बड़ी मुश्किलों से अपने घर बनाते हैं, और अगर उस घर पे भी इस तरह के मसले आ जाएं तो फिर वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो अल्लाह करे ये मसला हल हो। इसके हवाले से तो हम यही कह सकते हैं कि जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है, उनको पहले से करना चाहिए भाई जो भी करना है। अगर आपको बाद में याद आते और बाद में आप लोग आते कि नहीं भाई ये तो इलीगल बने, तो पहले आपकी दर्द है। हालांकि होना तो यही चाहिए, जब सोसाइटी यहाँ पर प्लॉट्स दे रही थी, हालांकि ये तो सीडीए के अंडर है ना। तो अल्लाह करे ये सिस्टम ठीक हो, और अल्लाह करे जिन लोगों के यहाँ पर घर है, जिन लोगों के प्लॉट है, उनके मसले हल हो। बाकी रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट के हवाले से आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।